हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है निगेटिव थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। सबको होती है आज के ज़माने में निगेटिव थिंकिंग, सबको आती है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और मैं बहुत ऊपर के लेवल तक ओवर थिंकिंग कर सकती हूँ, और मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को। मतलब इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ मैं, इतना ज़्यादा करती हूँ। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। पता नहीं मेरे दिमाग में इतना शोर क्यों है। कभी कभी ना हमारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर भी हमारा माइंड नॉर्मल नहीं होता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं एक नॉर्मल सी लड़की थी, सुबह उठती थी, अपना काम करती थी, लोगों से बात करती थी, स्माइल करती थी, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चल ही रहा था, चल रहा होता है। ये गलत तो नहीं हो जाएगा, उसने ऐसे रिप्लाई क्यों किया, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगी भी या नहीं। एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, तू इतना ओवरथिंक क्यों करती है। मैंने स्माइल करके कहा, पता नहीं, मेरी आदत है, आदत बन चुकी है अभी। लेकिन सच ये था कि ये सिर्फ आदत नहीं थी। मेरा दिमाग हर सिचुएशन में सबसे बुरा पॉसिबिलिटी ढूंढने लगा था। अगर कोई मुझसे थोड़ा कम बात करे, मुझे लगता था कि वो मुझसे नाराज है। अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करे, मैं उसकी एक बात को बार बार याद करती हूँ। और अगर कोई मेरी तारीफ करे तो मैं उससे भी बिलीव नहीं करती। मैं हर चीज को एनालाइज करती थी, इतना एनालाइज की कभी कभी मुझे खुद नहीं पता चलता था कि प्रॉब्लम एक्चुअली है भी या सिर्फ मेरे दिमाग में है। एक रात मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी, रूम में बिल्कुल साइलेंस था, लेकिन मेरे दिमाग में जैसे हजार लोग बात कर रहे थे। मैंने फोन साइड में रखा और आंखें बंद कर ली, लेकिन थॉट्स और लोड हो गए। मैंने सोचा कि कल क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, जो चीजें मेरे साथ हुई है क्या वो दोबारा होगी, मैं कब खुश रहूंगी। मैं कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल चुप हो गई। मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम उन चीजों के बारे में सोचकर वेस्ट कर रही हूँ जो अभी हुई भी नहीं है। मैं फ्यूचर के प्रॉब्लम्स को आज ही सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, और जो प्रॉब्लम्स पास में हो चुकी थी उन्हें भी बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रही थी। उस रात मैंने खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस किया, मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, हर थॉट को सच नहीं मानूंगी। अगले दिन जब नेगेटिव थॉट आया, मैंने खुद से पूछा, और क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा फियर है। और सरप्राइजिंगली बहुत बार आंसर था सिर्फ फियर। मैंने एक डायरी निकाली, जब भी मुझे नेगेटिव थॉट आता है मैं उसमें लिखती हूँ, फिर उसके सामने लिखती हूँ। उसी डायरी में मैं लिखती हूँ कि इसका प्रूफ क्या है। पहले मुझे ये बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरा माइंड हर बार मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बस उसका तरीका गलत था। वो हर वक्त मुझे वर्स्ट केस सिनारियो के लिए प्रिपेयर करता रहता था, लेकिन लाइफ वर्स्ट केस सिनारियोज का नाम नहीं है। लाइफ में गुड डेज भी होते हैं, अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस भी होती है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, सब सब और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती। आज भी मैं कभी कभी बहुत निगेटिव सोचती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। आज भी ओवरथिंकिंग होती है। कभी कभी एक छोटी सी बात पूरा दिन खराब कर देती है, लेकिन अब मैं अपने थॉट्स से लड़ती नहीं, मैं उन्हें ऑब्जर्व करती हूँ। ओके, ये थॉट आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। और फिर मैं अपना अटेंशन किसी और चीज पे ले जाती हूँ, कभी म्यूजिक सुनती हूँ, कभी वर्क करती हूँ, कभी किसी अपने से बात करती हूँ, और कभी बस चुपचाप बैठकर खुद को टाइम देती हूँ। मैंने एक बात सीखी है, नेगेटिव थॉट्स का आना हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन उन थॉट्स को अपनी पूरी लाइफ कंट्रोल करने देना जरूरी नहीं है। अगर तुम भी मेरी तरफ बहुत नेगेटिव सोचते हो, अगर तुम भी छोटी छोटी बातों को लेकर ओवरथिंक करते हो,
तो प्लीज खुद को वीक मत समझना। तुम्हारा माइंड टायर्ड हो सकता है, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत हो सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हें अपने आप के साथ थोड़ा जेंटल होने की जरूरत है। हर थॉट का आंसर आज ही मिलना जरूरी नहीं है। हर प्रॉब्लम का सलूशन आज ही मिलना जरूरी नहीं है। कभी कभी बस इतना कहना भी एंगॉट है, आज जो मेरे कंट्रोल में है मैं सिर्फ उतना ही करूंगी, कल की टेंशन कल लेंगे। और शायद इसी तरह एक दिन हम अपने दिमाग के शोर के बीच भी थोड़ी सी पीस ढूंढना सीख जाते हैं। मैं यही करती हूँ, जब भी मुझे बुरा लगता है तब तो मैं ओवरथिंकिंग करती हूँ, नेगेटिव भी सोचती हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन मैं कंट्रोल भी कर लेती हूँ अपने आप को। और डायरी लिखना ना ये बहुत अच्छा है डायरी लिखना। उसमें लिखना चाहिए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको वही मिल जाएगा। तो मैं यही सब करती हूँ, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं कैसे हैंडल करती हूँ अपनी ओवरथिंकिंग को। थोड़ा सा ही सही, मैं कुछ तो कर रही हूँ अपने लिए, और कंट्रोल करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप लोग भी कंट्रोल कीजिए। और आप लोगों को भी अगर पता है कि आप ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, निगेटिव थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं ओवरथिंक ना करूँ, नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में ना आए, मैं भी चाहती हूँ। और मैं कंट्रोल भी करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को और भी कुछ तरीका पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम एक दूसरे के हेल्प नहीं करेंगे तो कौन ही करेगा ना। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बाय गाइस।